से लड़ेगी, 100 में से 100 मरतबा इमरान खान जीतेगा। वो आसाब की लड़ाई में इनसे कभी नहीं हारेगा, उसके आसाब बहुत मजबूत हैं। और ये बात पाकिस्तान में ये सिर्फ मिलिट्री जर्नैलों को समझ नहीं आएगी, ये दुनिया भर में जिन लोगों ने इमरान खान से पहले मुकाबला किया है वो भी इस बात को जानते हैं और इस बात की गवाही देते हैं। दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन कहते हैं कि हमने इस जैसे मजबूत आसाब का आदमी नहीं देखा। तो इमरान खान साहब को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और अपने जीतने का कोई जुगाड़ लग नहीं रहा। यानी इमरान खान को कैसे हराएं? जब तक पब्लिक उसके साथ है, आप उसको जबरदस्ती तो हरा सकते हैं, आप धांधली और 2 नंबरी से हरा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और जाली हुकूमत बना के उससे मुल्क चलाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। यानी मुल्क चल ही नहीं रहा। तो बार बार करते ये हैं कि जाके इमरान खान को एक नई डील ऑफर करते हैं, हर थोड़े अरसे के बाद एक नई डील ऑफर करते हैं। डील क्या होती है? हर मरतबा कहते हैं जी आप इतना अरसा चुप रह जाएं, आप इतना अरसा साइड पे चले जाएं, आप इतना अरसा इंतजार कर लें, फिर इलेक्शन आ जाएगा, आप हमारी ये वाली बात मान लें, आप हमारी वो वाली बात मान लें। देखिए, रास्ता निकालने के लिए तो इमरान खान रास्ता निकालेगा। वो एक सियासतदान है, कोई रैम्बो फिल्म नहीं चल रही यहाँ पे, कोई कमांडो एक्शन फिल्म नहीं चल रही। वो एक सियासतदान है, वो सियासी तरीके से मसले का हल निकालेगा। इमरान खान को रॉकेट लॉन्चर लेकर जेल में नहीं बैठे हुए, ना इमरान खान ने बाहर आके कोई एटम बम का बटन दबा देना है, या ना इमरान खान ने कभी क्लाशनकोफ लेके, वो अच्छी तरह मुझे याद है इमरान खान साहब ने ये बात हमें एक मरतबा से ज्यादा मरतबा बताई और ये शायद आपने कभी सुनी भी होगी कि कराची में जब बहुत सारी मुसल्ला जमातें होती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एकदम कराची में ऊपर जा रही थी, तो इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया गया और बार बार दिया गया कि हमें भी अपने कुछ मुसल्ला लोग रखने चाहिए, कराची में अब सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने कहा था कि अगर हमने मुसल्ला विंग बना लिया तो हम कराची को कभी आजाद नहीं करवा पाएंगे। वो इस बात में मानता ही नहीं है हथियारों में, वो इस बात में मानता ही नहीं। हाँ, वो स्ट्रगल के अंदर मानता है, जिद्दोजहद के अंदर मानता है, जमहूरियत में और बातचीत में मानता है। तो इमरान खान ने तो बाहर आके भी टेबल पे ही बैठना है, कोई उसने बंदूक तो चलानी नहीं। अब टेबल पे बैठने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ना ये इमरान खान को फेस कर सकते हैं, ना उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। ये इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, और बहुत सारे लोग हैं। हसन न्याजी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते, यास्मीन राशिद का सामना नहीं कर सकते, ये सनम जावेद का सामना नहीं कर सकते। मैं एक आम सा आदमी हूं, मेरी आंखों में आंखें डाल के इनमें से कोई भी नहीं देख सकता, जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर हो। क्या करेगा? शर्मिंदा होगा और क्या होगा। तो इमरान खान ने इनको दीवार के साथ लगा दिया। अब ये उसको डील देते हैं बार बार कि किसी तरह को डील मिल जाए जिससे हमें फेस सेविंग मिल जाए। इमरान खान उसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। अब रास्ते सिर्फ 2 बचे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। नंबर 1 ये है कि या तो एस्टेब्लिशमेंट तौबा कर ले और पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए और पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क की तरह चलने दे और जो जाली निजाम बनाया हुआ है उसको सहारा देना बंद कर दे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि अवाम बाहर आए और सूरत हाल को अपने कंट्रोल में ले ले और यही सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट से जबरदस्ती करवा ले कि जनाब पीछे हट जाए, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाली निजाम को सहारा नहीं दे सकते और इलेक्शन होने दें, पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाया जाए और आप तौबा तायब करके साइड पे हो जाए। आज के बाद आपने सियासत में रोल प्ले नहीं करना। यही रास्ता रह गया। इमरान खान के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो इमरान खान की बहन अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है वो आज सुबह से वायरल है और वो इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा कि मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज उठाए, मुझे नजर नहीं आ रहा। अब ये जो इमरान खान की एक आंख का इशू है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं देखें, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना इमरान खान की बहनें जानती हैं। ये सिर्फ सरकार जानती है कि उन्होंने इमरान खान के साथ किया क्या है। इमरान खान की आंख कितना काम कर रही है इसके लिए सोर्सेज से आने वाली खबर हमें बताती है। हुकूमत खुद कह चुकी है कि उनकी 85% आई साइट खत्म हो चुकी है। यह हुकूमत का अपना दावा है। अब इससे ज्यादा अगर और खत्म हो गई है तो फिर तो वो देखना 85-15% होता क्या है, कुछ भी नहीं। आप 15% देखने की कोशिश करें, 15% का विजन कुछ भी नहीं होता। आप सामने खड़े हुए आदमी को पहचान नहीं सकते। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज उठाएं। जो डॉक्टर्स आए हैं मैं उनसे मुतमईन नहीं हूं, जो चेक करने के लिए आते हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा मैं उनसे मुतमईन नहीं हूं। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, इनसे कहा जाए कि मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स चेक करें। ये अलीमा खानम ने ट्वीट करके इमरान खान साहब के हवाले से बताया। नाज़रीन, एक बड़ी पॉजिटिव चीज हुई है। देखें, जब नेगेटिव थी तो मैंने उसको नेगेटिव बताया था, जब पॉजिटिव है तो फिर मेरा काम है कि मैं ये भी बताऊं कि अब वो चीज ठीक हुई है। शफीउल्लाह जान ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम नून लीग से डबल जुल्म करेंगे, हम इनसे इंतकाम लेंगे। मैंने उस स्टेटमेंट के ऊपर वीलॉग किया और मैंने उसकी मजम्मत की कि अगर आपने भी आकर बदला लेना है और इंतकामी सियासत करनी है तो फिर तो ये सारा कुछ करने का फायदा ही कोई नहीं है।
पाकिस्तान में किसी को किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बेनजीर भुट्टो ने बात ठीक कही थी। जो असल में बात है वो तो पीपल्स पार्टी ने तो जमहूरियत कभी देखी ही नहीं। बेनजीर भुट्टो के बाद इनको तो पता ही नहीं है, सरदारियों का कब्जा हो गया पार्टी के ऊपर। इन्होंने बेनजीर का स्टेटमेंट लेके तो गेम उठा दी। बेनजीर ने कहा था कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, और अगर आप रूल ऑफ लॉ लेकर आए पाकिस्तान में तो हर जालिम से इंसाफ हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ लाने की बात करनी चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए, एहतसाब की बात करनी चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। जब आप इन चीजों की बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इन सारों का एहतसाब हो जाएगा, बजाय इसके कि आप कहेंगे हम बदला लेंगे। तो अच्छी बात यह है कि शफीउल्लाह जान ने इंतकामी कार्रवाइयों के अपने बयान की तरदीद कर दी है, और वो बयान उनका एक रद्द अमल के तौर पे था। उनका ये कहना है कि जैसे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो कभी कभी इस तरह का बयान हम रद्द अमल के तौर पे देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि फौरी तौर पे ना सिर्फ उन्होंने इस बात का इदराक किया कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो स्टेटमेंट गलत है, और ये उसूल भी गलत है। अगर आज एक बदला ले रहा है, कल दूसरा लेगा, परसों तीसरा लेगा, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो बड़ा आसान रहेगा। ये जर्नैल आपके सरों के ऊपर हमेशा अपने जूते रख के मुसल्लत रहेंगे। कभी एक सियासतदान दूसरे को मारेगा, दूसरा सियासतदान तीसरे को मारेगा, तीसरा फिर पहले को मारेगा, पहला फिर दूसरे को मारेगा, दूसरा फिर तीसरे को मारेगा, और ये इस तरह चलता रहेगा। और जर्नैल अपने जूते लेकर इनके सर के ऊपर सवार रहेंगे कि ये आपस में लड़ते रहे हमेशा और हमारा भला होता रहे, पाकिस्तान पे कंट्रोल हमारा रहे, इनको लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी बात है, शफीउल्लाह जान साहब ने अपना स्टेटमेंट जो है उसकी तरदीद की है, और वो एक पॉलिटिकल कारकुन है, अभी उनका नया करियर है। सुहेल अफरीदी का भी नया करियर है। उनको ये सीखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और हकीकी आजादी आ जाती है तो उसका मतलब है कि हर जालिम खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। हाँ, अगर कभी धमकी लगाने को बहुत ही ज्यादा दिल करे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और डिक्टेटर्स को और उनके तर्ज अमल को धमकी लगाएं। आप कहें कि ये लोग फ्रॉड हैं, आप कहें कि इन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हुआ, आप कहें कि हम इनसे कब्जा छुड़ाएंगे और इनको कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे, हर डिक्टेटर की कब्र का ट्रायल हम करेंगे, ये आप कहें, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो में एक इंसिडेंट होता है, एक शादी के ऊपर जा रहे होते हैं लोग, और एक रिक्शा पूरे का पूरा वो पुल के ऊपर से वो गिर जाता है नहर में। अब ये जो नहर है ना, ये मुजफ्फरगढ़ कैनाल है, ये बड़ी गहरी नहर है, इसमें बहुत ज्यादा पानी बहता है, बहुत बहुत बड़ी नहर है, बड़ी गहरी नहर है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। क्योंकि मैं यहां से ना जब गाड़ी में खुद ड्राइव करता था तो मैं देखता था इस नहर के दोनों किनारे पक्के हैं, तो इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। यहां मेरे पास वीडियोज है, मैं देख रहा हूं कि अपनी मदद आप के तहत खवातीन जो है वो लोगों को निकाल रही हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। ये मैंने खुद देखी वीडियोज, मैंने खुद तस्वीर देखी है। और एक रिक्शा जो गिरा है उसके अंदर 3 औरतें थी, 20 मासूम बच्चे थे और 3 मर्द थे। अब वहां पे जो नहर है उसके गिर्द कोई हिफाजती बंदोबस्त ही नहीं है, पूरा रिक्शा ही अंदर गिर गया। अच्छा चलो, रिक्शा गिर गया तो रेस्क्यू आ जाना चाहिए था, फौरी तौर पे नहर का पानी पीछे से बंद हो जाना चाहिए था। नहर का पानी बंद हो जाता तो कम से कम जो लाशें ढूंढना है वो आसानी होती, लोग जिंदा भी बच सकते थे। कुछ लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, और तमाम लोगों को जिनको जिंदा निकाला गया वो मकामी अफराद ने निकाला। रेस्क्यू वाले जो है वो काफी ताखीर के साथ पहुंचे, 6-7 लोग उनके आए, एक कश्ती वो साथ लेकर आए, लेकिन एक भी लाश रेस्क्यू वालों ने नहीं निकाली। जो लोग वहां पे काम कर रहे थे उन्होंने 12 लाशें निकाली हैं, जो मकामी लोग हैं उन्होंने खुद निकाली अपनी मदद आपके तहत, बच्चों की लाशें 12 लाशें निकली हैं। 3 लाशों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, लाशें मिल ही नहीं रही। एक लाश जो है वो जाए वो कुआं से लगभग कोई 25 किलोमीटर दूर जाके एक हेड से मिली है, और एक लाश जो है वो बहती बहती जो है वो राब्ता नहरों में चली गई, और वहां से होती हुई वो खेतों में चली गई, खेतों से जाके मिली है। तो अजीबोगरीब सूरत है, ये गवर्नेंस की हालत है पंजाब में। कोई भी बड़ा डिजास्टर जब भी होता है ना तो ये एक्सपोज हो जाते हैं। रूटीन के छोटे मोटे मामलात में ब्यूटिफिकेशन प्लान्स ये बनाते रहते हैं, यानी एक बाजार है वहां पे ताजरों से पैसा लेके, ताजरों का ही पैसा लगा के, तो उसकी अच्छी सी डेकोरेशन करके वहां फूल बूटे लगा के और थोड़ा सा उसको सजा के चौक शौक लगा के उसकी तस्वीरें बना लेते हैं, और वो तस्वीरें बना के जो है उनको जारी कर देते हैं। तो वो कहते हैं जी ब्यूटिफिकेशन हो गई है। तो इसको गवर्नेंस नहीं कहते। आपकी गवर्नेंस का पता चलता है जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई मुसीबत आती है। पाकिस्तान का मीडिया ये खबर भी नहीं दे रहा। मकामी सहाफियों ने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा इमरान साहब आप ही ये खबर दे दें, पाकिस्तान का मीडिया तो इस खबर को चलाने के लिए तैयार नहीं है। 12 घंटे के बाद पानी बंद किया है इंतजामिया ने, और जो रेस्क्यू का अमला बाकायदा पहुंचा बड़ी तादाद में, जब रेस्क्यू के लोग आए तो वो बहुत देर के बाद आए, जब तक काफी लाशें निकाल ली गई थी। और आज 5 दिन हो गए हैं, 5वें दिन तक भी जो इतला आई वो ये कि 3 लोगों की लाशें अभी तक वहां से पानी में से नहीं निकाली जा सकी। ये है जनाब हमारी
गवर्नेंस। शरीफ खानदान जब भी इक्तदार में आता ना कोई रिकॉर्ड कायम करता। एक इनका रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूटता। ये जब भी इक्तदार में आते हैं ना, आप 90 से लेके अब तक देख लें, ये हमेशा गंदम इंपोर्ट हमें करनी पड़ती है। ये जब भी इक्तदार में आते हैं, क्या होता है ऐसा कि गंदम अच्छी खासी पैदावार के बावजूद हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। कौन इसके अंदर कमीशन खाता है? क्यों बाहर से गंदम हमेशा मंगवानी पड़ती है? किसी और के दौर में तो नहीं मंगवानी पड़ती। अगर किसी और दौर में मंगवानी पड़ती है तो बहुत थोड़ी मंगवानी पड़ती है। शरीफ खानदान में हमेशा जब भी इक्तदार में आते हैं हमारी गंदम गायब हो जाती है, बाहर से मंगवानी पड़ती है। ये करते ये हैं कि किसानों से गंदम उठाते हैं और बाहर महंगे दामों बेच देते हैं, गंदम स्मगल कर देते हैं और यहाँ पे मिडलमैन बहुत पैसा बना लेता है। लेकिन फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम मंगवाता है। तो इस मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम मंगवा रहा है। इन्होंने अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया। नादरीन, कश्मीर के अंदर जो है वो अभी तक एहतजाज जारी है। लगभग 2.25 महीने हो गए हैं। वो लोग पीछे नहीं हट रहे, वो अब तक एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक में। जबकि वहाँ पे एक नई सरकार भी बना दी गई है। नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हुए फैसले कर रहे हैं कि जनाब किसको मैंने मखसूस नशस्तें देनी है, कौन वजीर आज़म होगा, किसको कौन सी वजारत दी जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे फैसले कर रहे हैं। एक जाली हुकूमत उनको बनाकर दे दी गई आज़ाद कश्मीर में, और हम सब जानते हैं कि ये हुकूमत कैसे बनाकर दी गई थी। तो अब नाजरीन वहाँ पे एक और नौजवान आज शहीद हो गया और उसके वालिद से लोग जाकर मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। बड़ा प्यारा नौजवान था, बिल्कुल जवान बच्चा था, सयाम उसका नाम है। वो भी शहीद हो गया जख्मों की ताब ना लाते हुए, और उसको जो है उसकी मैयत ले जाई गई। घर में लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। कश्मीर में जो नफरत का बीज बो दिया गया है ना, ये खुदा ना खास्ता दरख्त बन जाए, इससे पहले जो है वो कश्मीरियों को गले से लगाना चाहिए। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि उनके सारे मुतालबात नाजायज़ नहीं है। आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े भी हैं। उनके गिले और शिकवे जो हैं उनमें से ज्यादातर जायज़ है। लिहाजा उनकी बात सुने और उनके साथ आगे बढ़े। पाकिस्तान की शारग है कश्मीर, तो हमें ये बात सबसे ज्यादा खुद समझनी चाहिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जब DGI-SPR की जानिब से स्टेटमेंट आया कि ये कोई खुदकुश बमबार की गाड़ी तैयार कर रहे थे, उसके नतीजे में धमाका हो गया, वहां कोई टेक्निकल इशू हो गया और धमाका हो गया और सारे लोग मर गए, तो वो खाते में डाल दिया गया था कि जनाब ये लोग तो दहशतगर्द थे सारे। लेकिन मकामी अफराद का कहना कि जी ऐसा नहीं है। अब वहां पे 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 मर्द जांबाक हुए थे। उनकी तादाद टोटल मिला के 28 है बलूचिस्तान में। वहां जो मकामी अफराद हैं उन्होंने वीडियो जारी की है। उस वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि ये कोई यहाँ पे ट्रक तैयार नहीं हो रहा था धमाके के लिए, जिसका क्लेम किया जा रहा है कि ट्रक तैयार हो रहा था और उसमें धमाका करना था और उसकी वजह से वो यहाँ फट गया और ये लोग मारे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाकायदा सबूत दिखाए हैं कि उन पे एरियल स्ट्राइक की गई है। बल्कि वो पुर्जे जो एरियल स्ट्राइक के अंदर जो हथियार इस्तेमाल किए गए उनके टुकड़े भी उन्होंने दिखाए और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर एरियल स्ट्राइक हुई है, फिजाई हमला हुआ है